दोस्तों, केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्सपर्सन। टॉपिक जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, दैट इज टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। टेम्पल टाउन क्या होते थे? एक ऐसा शहर जहां पर एक मंदिर है या उस शहर को उस मंदिर के कारण जाना जाता है। अगर आज की डेट में हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिन्हें वहां पे बेस टेम्पल्स के बेसिस पे याद किया जाता है, या they are famous due to the presence of a temple. Let's for example take तंजौर, जिसके बारे में इस चैप्टर में मैंने आपको प्रीवियसली बताया। चोला कैपिटल है, टेम्पल टाउन के नाम से फेमस है। किंग वहां पे बैठ के ही, राजा जो थे वहां पे बैठ के ही अपना पूरा राजपाट चलाते थे। टेम्पल्स की एक पिक्यूलियरिटी देखी गई थी in these towns. Temples had suddenly emerged as centers of economy and society. All the major decisions were taken in the temple. King की कोर्ट टेम्पल में लगती थी। बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी रहती थी। राजाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट किंग्स। किंग्स का अल्टीमेट वे ऑफ शोइंग डिवोशन टुवर्ड्स अ गॉड वाज बिल्डिंग अप ऑफ अ टेम्पल। They provided land grants and money for the rituals to be held in the temples. यहाँ तक कि सेलिब्रेशंस वगैरह होते थे, मंदिर के प्रांगण में होते थे, बहुत ग्रैंड वे में कराए जाते थे। एक तरीके से एक चैरिटी का काम। जितने पिलग्रिम्स आ रहे हैं, डिवोटीज या तीर्थ करने के लिए लोग आ रहे हैं, उनको खाना खिलाना एक पुण्य का काम रहता था। प्रीस्ट को खाना खिलाना एक पुण्य का काम रहता था। किंग की सारी एक्टिविटीज इसमें हो जाती थी। और जो लोग आते थे और साथ में किंग्स जो रहते थे, उनके द्वारा डोनेशंस इन टेम्पल्स को भी मिलता था। अब ये डोनेशन का पैसा कहां जाता था? लेट्स टॉक अबाउट दैट। जो फंड्स इन टेम्पल्स को रिसीव होते थे, दे वर यूज्ड इन ट्रेडिंग एंड बैंकिंग थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक मंदिर से जुड़े बहुत सारे लोग होते हैं। आर्टिजन्स होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, फ्लावर मेकर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, डांसर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, गार्लन मेकर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग होते हैं। देयर आर मेनी पीपल एसोसिएटेड विद द टेम्पल। उनकी सैलरीज भी इन फंड से निकलती थी। अब जब ये टेम्पल सेंटर ऑफ इकोनॉमी, सेंटर ऑफ सेटलमेंट्स बन गए तो जाहिर बात है इन टेम्पल्स के आसपास सिटीज डेवलप होने लगी। लोगों को यहाँ पे वर्किंग अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी थी। एंड सम टाउन्स, लाइक फॉर एग्जांपल एक फेमस टाउन है भिला स्वामिन, जिसे हम विदिशा भी कहते हैं, एमपी में है। वो इसी रीजन से डेवलप हुआ है। सोमनाथ गुजरात जो शहर है वो मंदिर के कारण डेवलप होता है। मदुरई जो तमिलनाडु में है, वो भी एक टेम्पल के कारण डेवलप हुआ है। एंड तिरुपति बालाजी टेम्पल के कारण, जो कि हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में। ये कुछ ऐसे टाउन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन मंदिरों के कारण ही एग्जिस्टेंस में आए थे। धीरे धीरे एक मंदिर जहाँ डेवलप होता था, वहाँ टाउनशिप्स बनने लगती थी। टाउनशिप्स का एग्जांपल हमें वृंदावन और तिरुवन्नमलाई में मिलता है। तिरुवनंतपुरम जिसे कहते हैं। तिरुवन्नमलाई और वृंदावन कुछ ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे हमें टाउनशिप्स के एग्जांपल्स मिलते हैं। वेल प्लान्ड सिटीज विद अ टेम्पल एट द एंड एंड द सिटीज डेवलपिंग। इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ एक धर्म से रिलेटेड एक शहर होता था। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो बताते हैं कि एक सिटी सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है। सबसे फेमस और सबसे प्राइम एग्जाम्पल इज अजमेर। सदियों से अजमेर का पुष्कर तालाब, आज भी मेला लगता है पुष्कर का। पुष्कर तालाब चौहान डायनेस्टी के लिए पूजनीय रहा है। एंड दे हैड बीन कंडक्टिंग देयर रिचुअल्स एट दिस लेक। लेटर ऑन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण यही सिटी मुगल्स की भी फेवरेट बन गई, एक पिलग्रिम सेंटर बन गया। तो आज हम इंडिया में देखते हैं राजपूत और मुगल्स दोनों का एक ही सिटी में अमलगमेशन मिलता है हमें। सो
I hope now you got the crux, you got the topic. Still अगर कोई doubts है तो नीचे comment करना. Kevin sir will try his best to go ahead and reply back. I try my best really, my friends, but still, reply me if I don't get the chance to reply. You can catch me on Insta, you can catch me on Facebook, you can WhatsApp me your queries. I'll be going ahead and replying back. Take care, bye bye.